हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे IBACIO सेकेंड थर्ड शिफ्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक प्रकार से क्वेश्चंस जो हैं इन पर एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। कल मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी एग्ज़ाम देके आया, तो उसमें जो प्रश्नों की प्रकृति थी वो काफ़ी अच्छी थी और जिसकी भी प्रैक्टिस थी अच्छी उसने अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ये कौन कौन से प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं IBACIO में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। और जानकारी यह है कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये क्या चीज़ है भाई, मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो ये है कि 25 फरवरी से हमारे इसी चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर लाइव कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो जिनको आप लोग बिल्कुल मिस मत करना, 25 फरवरी के लिए आप लोग वेट कीजिए। 7 बजे फेसबुक पर लाइव होंगे, इसके साथ ही 8 बजे यूट्यूब पर लाइव होंगे। लगातार 2 घंटे का लाइव सेशन लेंगे, तो इसमें आप सभी लोगों को अवश्य आना है। तो यही बेस्ट जानकारी थी जो आपको देनी थी। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है ये है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है ये किसने स्थापित किया था, ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, इसका डायरेक्ट अगर आंसर दिया जाए तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य इसका डायरेक्ट आंसर होगा। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी थे। अगर प्रश्न यहां से पूछा जाए कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिससे प्रश्न आगे चल के बन सकते हैं, है ना। अगर प्रश्न पूछा गया है तो उससे प्रश्न बन भी सकते हैं उसी से संबंधित। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म की अगर बात करें तो 340 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में। और एक चीज और, इनका जो राजगद्दी पर ये बैठे वो कैसे बैठे। देखिए, मगध साम्राज्य जो था उस समय काफी फला फूला था और काफी बढ़िया साम्राज्य था। तो उसका जो अंतिम शासक था घनानंद। कौन था? घनानंद। घनानंद इसका अंतिम शासक था और इसको हरा करके, इसको हराना संभव नहीं था। तो इसमें जो चंद्रगुप्त थे इनके भैया एक गुरु थे, गुरु का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त या इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। और इनका एक और नाम है चाणक्य। जिसको जो ना समझ में, मान लीजिए आपको विष्णुगुप्त नहीं पता तो कौटिल्य पता, कौटिल्य नहीं तो चाणक्य पता, एक ना एक नाम आपको पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त थे, जिनकी मदद से चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य पर कब्जा कर सका या मगध साम्राज्य को जीत सका। और मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था घनानंद। इसको पराजित करके इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। किस साम्राज्य की नींव डाली? मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। और इसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्र थी। इसकी कैपिटल क्या थी? पाटलिपुत्र। अब यहाँ से एक प्रश्न है जो हम आपको दे रहे हैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर आपको नहीं पता है तो पूछ सकते हैं। पता है इसको सर्च करना कहीं से भी आप लोग, और ये जरूर याद कर लेना। विष्णुगुप्त जो हैं इनकी एक फेमस, वर्ल्ड दुनिया में फेमस एक किताब है जो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तब भी अध्ययन करते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तब भी उसका जिक्र जरूर किया जाता है। तो उस किताब का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अगर आता है तो लिखिए, अगर नहीं आता है तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। अंत में फिलहाल बता दूंगा। तो विष्णुगुप्त की जो बुक है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मौर्य साम्राज्य, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। उम्मीद करता हूं इसको ये प्रश्न नंबर 1 जो है ये क्लियर हो चुका होगा। और एक चीज अभी अब मैंने पहले ही बता दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं इन्हीं को प्रथम ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है और इन्होंने ही
घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य अर्थात कह सकते हैं भारतीय साम्राज्य की नींव डाली थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? न्याय दर्शन जो है इसके प्रणेता, यानी कि न्याय दर्शन जो था इसका जो फाउंडर है वो कौन है? एक तरीके से कह सकते हैं कि न्याय दर्शन किसकी उपज है, किसकी देन है? तो ये जो न्याय दर्शन है इसका आंसर हो जाएगा अक्षपाद गौतम। अक्षपाद गौतम जो है न्याय दर्शन के प्रणेता हैं। कौन? प्रणेता, न्याय दर्शन के प्रणेता है अक्षपाद गौतम। और एक चीज और यहाँ पर, ये जो न्याय दर्शन है इसका मेन क्या है यहाँ पर, इसका अर्थ क्या है? तर्क, या फिर हम कह सकते हैं तर्क या न्याय। न्याय तो आप कह ही सकते हैं और इसके साथ ही तर्क भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो न्याय दर्शन है इसके प्रणेता अक्षपाद गौतम हो गए। अक्षपाद गौतम ने ही एक ग्रंथ लिखा जिसे न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ कहा जाता है। न्याय दर्शन का जो मुख्य ग्रंथ है वो है, तो न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ कौन सा है भाई? न्याय सूत्र। न्याय सूत्र जो है ये मुख्य ग्रंथ है न्याय दर्शन का। तो न्याय दर्शन जो है ये अक्षपाद गौतम जी ने बताया था और उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। एक और जानकारी इससे रिलेटेड, ये जो न्याय दर्शन है इसमें 16 पदार्थों या फिर कह सकते हैं तत्व, 16 पदार्थों या तत्वों का जिक्र किया गया है न्याय दर्शन में कि 16 तत्व विद्यमान है। उस समय की इन्होंने ये जानकारी दी थी। अगला प्रश्न है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स पाल वंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप लोग जल्दी से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लिखिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना भाई, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप देख रहे हैं जो भी, लाइक जरूर कर देना। आपके लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है और एक अच्छा मैटर तैयार करके अच्छी जानकारी आपको देने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो लाइक जरूर कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में एक से एक बेहतर वीडियोज आप लोगों के लिए लाई जाएंगी। तो इसी के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके और आल वाला आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके आल सेलेक्ट कर लेना, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक फ्रेंड्स गोपाल था। कौन था? गोपाल। आइए थोड़ा देखते हैं कि इसने पाल वंश की नींव किन परिस्थितियों में डाली। वर्तमान समय में जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, भारतीय जो सरकार है और इसके साथ ही अन्य भी बहुत सारे दल हैं। भारतीय सरकार जो है वो किस दल की है? इस समय बीजेपी की है। तो यहाँ पर आपको बात करें तो पूरे देश में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। बंगाल में भी वर्तमान समय में अगर बात करें तो ममता दीदी के साथ लगातार छीना झपटी हो रही है। बीजेपी कह रही मुझे मिल जाए गद्दी, कांग्रेस कह रही मुझे मिल जाए, ममता कह रही मैं तो दूंगी नहीं। तो इस प्रकार से यही सेम हालत उस समय 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो गोपाल था उस समय जो बंगाल था, बंगाल का ये रहने वाला था। बंगाल एक तरीके से यहाँ पर आंतरिक गृह युद्ध से जूझ रहा था, राजनीतिक युद्ध से, राजनीतिक क्रांति यहाँ पर चल रही थी। तो इसके चलते गोपाल जो था यहाँ का स्थानीय व्यक्ति था, इसने क्या किया, इसका फायदा उठाया और पाल वंश की नींव डाल दी। पाल वंश की नींव डाली और इसने अपनी कैपिटल जो है, राजधानी कह सकते हैं, राजधानी मुंगेर बनाई। राजधानी जो है उसने कौन सी बनाई? मुंगेर को अपना राजधानी बनाया और पाल वंश खड़ा कर दिया। तो मुंगेर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही जो गोपाल था फ्रेंड्स, ये गोपाल जो था इसने ओदंतपुरी, इसने शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छे कदम उठाए और अच्छा कार्य किया। शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय
विद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की इसने स्थापना करवाई, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई बंगाल में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं तीसरा प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। चौथा प्रश्न है इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से हुआ। इसका अगर डायरेक्ट आंसर की बात करें, इंडियन मिरर जो पत्र था, समाचार पत्र था, तो इसका जो प्रकाशन हुआ फ्रेंड्स वो कहाँ से आरंभ हुआ, तो इसका प्रकाशन आपको बता दें बंगाल में ही कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। कहाँ से? कलकत्ता से प्रारंभ हुआ 1861 ईस्वी। तो इंडियन मिरर जो था इसके विषय में कई इससे प्रश्न बन सकते हैं। वो कौन कौन से बन सकते हैं? दूसरा प्रश्न बन सकता है कि इंडियन मिरर अखबार के प्रकाशक कौन थे भाई, कौन इसको प्रकाशित करता था। तो दो लोग मिलकर के इसको प्रकाशित कर रहे थे। एक तो थे आपके देवेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरे थे मनमोहन घोष। दूसरे कौन थे? मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ बनर्जी और मनमोहन घोष ने मिलकर कलकत्ता में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन किया। फ्रेंड्स आपको बता दें इंडियन मिरर जो अखबार था, समाचार पत्र था, इसको भारत का अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र की मान्यता प्राप्त है या गौरव प्रदान है इसे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इंडियन मिरर के विषय में भी आपको पता चला होगा और इसके साथ ही जितने भी आप लोगों को समाचार पत्र उस समय जब 20वीं शताब्दी में लगभग 1940 तक जो लिखे गए उन सब के विषय में अगर जितना भी आपको पता है वो सारे को सारा कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। IVACIO में पूछा गया था ये प्रश्न। तो अब फ्रेंड्स यहां से कौन सा प्रश्न बन सकता था? IVACIO 18 तारीख की 3rd शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी इसका जो आपको बता दें इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, इसकी स्थापना किसने की थी, इससे प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका तो आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। इससे कुछ और भी प्रश्न बनते हैं, वो कौन कौन से बन सकते हैं एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। मजा आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? इसकी स्थापना अगर बात करें तो 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई और कहां पर हुई इसकी बात करें तो बॉम्बे में हुई। कहां पर? बॉम्बे में। बॉम्बे में भी कहां, किस स्थान पर हुई? उसके बाद में बॉम्बे की बाद में अगर नाम आएगा तो ग्वालिया टैंक का नाम आएगा। ये एक स्थान है ग्वालिया टैंक, शायद किसी ने आपको बताया हो। ग्वालिया टैंक एक स्थान है। जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ एक स्थान है, लखनऊ एक शहर है, लखनऊ में भी एक स्थान होगा जैसे कि कह सकते हैं हजरतगंज, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। वहां पर कोई एक कॉलेज स्थित है उसमें स्थापना हुई हो। तो सेम वही यहाँ पर हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं। बॉम्बे में ग्वालिया टैंक एक स्थान, जगह का नाम है। वहां पर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो फ्रेंड्स इससे भी प्रश्न बन सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहां पर हुई, किस कॉलेज में हुई थी। अच्छा 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हो गई। अब यहां पर बात करें कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की अगर यहां पर बात करें तो अध्यक्षता की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसकी स्थापना की थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी 28 दिसंबर को जो पहला कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। किसने? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी।
कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। तो और यहाँ पर इसके जो फाउंडर, जो प्रश्न पूछा गया वो कौन है? A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम जो थे इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम जो थे ये एक अंग्रेजी अधिकारी थे और अवकाश प्राप्त थे, यानी कि रिटायर हो चुके थे। और इनके मन में क्या था? ये भारतीयों के पक्षधर में थे, भारतीयों के पक्ष में थे। ये चाहते थे कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए, भारत भी एक राष्ट्र बने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाइट चली गई है, जिसके चलते आपका ये जो वीडियो है यहीं पर एंड किया जाता है। A.O. ह्यूम जो थे ये अंग्रेज अधिकारी थे, अवकाश प्राप्त थे और इन्होंने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ये जो 3 रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जरूर करेंगे। और तब तक के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि लाइट की वैसी व्यवस्था है नहीं, लाइट गई है चली, जिसके चलते आपका वीडियो यहीं पर एंड किया जाता है। नमस्कार।